बहादुरगढ़ से खबर, जहां केएमपी पर किसान और प्रशासन आमने सामने नजर आए। किसानों ने प्रशासन को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है और इस दौरान प्रशासन को यह अल्टीमेटम देते हुए किसानों ने कहा कि अगर खुद टोल प्रशासन ने फ्री नहीं करवाया तो उसके बाद 22 अप्रैल को टोल फ्री खुद करेंगे। तो किसानों की सरकार को चेतावनी और इस दौरान उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस पर नजर बनाए। अगर कृषि कानून आंदोलन इस दौरान अगर आगे बढ़ता है तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी, प्रशासन होगा। लेकिन मौजूदा वक्त में जब कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हैं, कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं, ऐसे में केएमपी पर किसान और प्रशासन आमने सामने है। किसानों ने प्रशासन को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है और साथ ही कहा कि अगर प्रशासन ने खुद टोल फ्री नहीं कराया तो उसके बाद 22 अप्रैल को टोल फ्री करेंगे। 22 अप्रैल को किसान केएमपी पर टोल फ्री करेंगे और किसानों की सरकार को सीधे सीधे चेतावनी, अगर कृषि कानून रद्द नहीं हुए तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। तो आंदोलन तेज करने की बात और केएमपी पर किसान और प्रशासन इसीलिए आमने सामने भी नजर आए। दरअसल किसानों ने प्रशासन को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है और मौजूदा वक्त में जब टोल फ्री कराया था, अगर प्रशासन ने खुद टोल फ्री कराने का कदम नहीं उठाया तो उसके बाद 22 अप्रैल को किसान केएमपी पर टोल फ्री कराएंगे। और ये बार बार किसानों की तरफ से बात रखी जा रही है और कहा जा रहा है कि केएमपी पर टोल प्लाजा को किसानों ने पहले फ्री कराया था, लेकिन उसके बाद वापस से प्रशासन की मौजूदगी में पुलिस बल वहां पर मौजूद रहा और उस वक्त वापस से सभी चीजों को पटरी पर लाया गया और टोल कटने लगे थे। लेकिन अब किसानों के द्वारा एक बार फिर से अब ये मांग की जा रही है कि टोल को प्रशासन खुद फ्री कराए और अगर ऐसा नहीं कराया जाता है तो 22 अप्रैल को किसान केएमपी पर टोल फ्री करवाएंगे। वहीं किसानों की सरकार को चेतावनी ये कि अगर कृषि कानून रद्द नहीं हुए तो आंदोलन को और भी ज्यादा तेज इस दौरान किया जाएगा। तो केएमपी पर किसान और प्रशासन आमने सामने नजर आया। साथ ही साथ किसानों ने प्रशासन को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर प्रशासन ने खुद टोल फ्री नहीं किया तो उसके बाद 22 अप्रैल को किसान केएमपी पर टोल फ्री करवाएंगे। और किसान लगातार केएमपी और केजेपी टोल को लेकर के फ्री कराने की बात करते रहे हैं और इससे पहले भी केएमपी को फ्री करवाया गया था किसानों के द्वारा, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी में एक बार फिर से वहां पर टोल प्रक्रिया शुरू करवा दी गई। लेकिन अब एक बार फिर से किसान केएमपी टोल पर पहुंचे और प्रशासन के द्वारा केएमपी टोल को फ्री कराने की मांग की गई और यह कहा भी गया है, अल्टीमेटम दिया गया। किसानों ने प्रशासन को 4 दिन का समय दिया है, अल्टीमेटम दिया है। अगर प्रशासन ने खुद टोल फ्री नहीं किया तो 22 अप्रैल को किसान केएमपी पर टोल फ्री कराएंगे। किसानों की सरकार को सीधे सीधे चेतावनी है कि अगर कृषि कानून रद्द नहीं हुए तो आंदोलन को और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। प्रदीप कुंडू किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जरा सबसे पहले कि प्रशासन के द्वारा केएमपी टोल को वापस से सुचारू किया गया है, लेकिन टोल फ्री कराने का मकसद क्या है किसानों का? हमारा मकसद केवल और केवल इतना है कि सरकार हमारी बातें सुने। हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, यहाँ पे किसान आ रहे हैं और किसान चाहते हैं कि टोल फ्री के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए, जिससे किसानों की और सरकार की बातचीत जो है काफी टाइम से ठंडे बस्ते में पड़ी है, जिसे जल्दी से जल्दी जो है सरकार प्रेशर में आकर के किसानों के साथ में बात करे और ये तीनों काले कानून वापस ले। लेकिन प्रदीप कुंडू, आपको लगता है कि केएमपी को टोल फ्री कराने से सरकार बातचीत करेगी और इससे सब कुछ हो जाएगा हल? देखिए, हमारा मकसद जो है सरकार के साथ में बिल्कुल साफ रहा है, ताकि किसान जो है अपनी बातों को आगे लाने के लिए सरकार उनकी बातें सुने। तो विभिन्न माध्यम से जो है, कभी भारत बंद के माध्यम से, कभी टोल फ्री माध्यम से जो है, हम सरकार की जो ये सरकार ने अपने कान बंद कर रखे हैं, हमारी बातें नहीं सुन रही है,
हम केवल और केवल अपनी बातें जो है सरकार के सामने रखना चाहते हैं, और देश ने तो पूरे ने जान ही लिया कि कृषि कानून जो है वास्तव में काले हैं, और इसीलिए जो है हम केएमपी पे जो है ये टोल फ्री करवाना चाहते हैं, ताकि ये अंबानी और अडानी के जो टोल हैं, अंबानी और अडानी को इससे लॉस हो और सरकार हमारी बातें सुने। तो यानी कि आप चाहते हैं कि भारत की जो कंपनियां हैं और खास करके अंबानी और अडानी को लेकर के उनको जितना नुकसान पहुंचाना चाहते हैं आप पहुंचा सकते हैं। जी देखिए, हमारा नुकसान पहुंचाने का उनको पहले भी जो है टोल जो है सुचारू रूप से चालू थे, किसानों ने भी गाड़ियां ली हुई हैं और किसान भी जो है इनको टोल देते थे। अच्छी बात है, देश में जो है नए रोड बने हैं, कंपनियों ने बनाए हैं, लेकिन सरकार जो पूरे भारत को जो निजीकरण की तरफ धकेल रही है, ये कोई इनका जो है कोई भी समाधान नहीं है इन बातों का। जो पुराने तरीके से जो माध्यम चला हुआ था, मंडियां जो है आज के टाइम पे हमने देखी है, लगभग जो है 2000 मंडियां जो है केवल चालू रह गई हैं हरियाणा में, और गेहूं के सीजन पे जो है लगभग जो है 5500 से 6000 मंडियां जो है कार्य करती थी। वहां पे अनाज जो है किसान डालते थे, लगभग जो है हर खेत से दूरी जो है 10 किलोमीटर की मापी गई थी, वो सारी मंडियां बंद कर दी हैं। अब किसानों को जो है मजबूरन जो है अडानी और अंबानी के जो है ये इन्होंने जो स्टॉक सिस्टम के जो लगभग जो है 50 किलोमीटर पे 60 किलोमीटर पे जो है इन्होंने अपना स्टॉक सिस्टम बनाया हुआ है, वहां पे किसानों को जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ये 3 काले कानून जो है दबाव में सरकार ला करके किसानों के ऊपर थोप रही है। तो अब आपको प्रदीप कुंडू ये लगता है कि सरकार के साथ अगले दौर की जो बातचीत है वो जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए, और ऐसा संभव कैसे हो पाएगा? ये बीजेपी के नेताओं ने यहाँ तक के हमारे जो है कानून मंत्री हैं नील विज और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने भी जो है सरकार के सामने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने जो है प्रस्ताव रखा है कि आप किसानों के साथ में बातचीत कीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप कुंडू, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और अपनी बातें रखी हैं। लेकिन किसान लगातार आप जो केएमपी है उसको फ्री कराने की जो मांग है वो लगातार रख रहे हैं।